Hello dear students, welcome to our study classes. So we are having concept building series for PGT Commerce. Today's topic is statement of affairs versus balance sheet. बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक चलिए देख लेते हैं एवर स्टडी के कोर्सेज जो पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। जो भी पीजीटी कॉमर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कोर्सेज एवर स्टडी लेके आया है। सो आप अपनी प्रिपरेशन को इन्हेंस कर सकते हैं इन कोर्सेज के थ्रू। प्लीज़ डू इनरोल इन दिस कोर्सेज एंड इन्हेंस योर प्रिपरेशन। Meaning of statement of affairs. Statement of affairs is a statement of assets and liabilities prepared to ascertain the amount of change in the capital during the period. Statement of affairs एक statement होती है जिसमें हम पता लगाते हैं या सर्टेन करते हैं कि कैपिटल के अमाउंट में ड्यूरिंग द पीरियड कितना चेंज आया है। ठीक है, तो सच अ स्टेटमेंट शोज एसेट्स ऑन वन साइड एंड द लाइबिलिटीज़ ऑन द अदर, जस्ट एज इन द केस ऑफ बैलेंस शीट। ऐसी स्टेटमेंट में क्या होता है, एक तरफ आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं एंड दूसरी तरफ एसेट्स होते हैं, जैसे बैलेंस शीट में होता है। तो बैलेंस शीट में एक तरफ आपकी लाइबिलिटीज़ होती है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में भी सेम ऐसे ही एक तरफ लाइबिलिटीज़ एंड एक तरफ एसेट्स होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट, राइट। सो लाइबिलिटीज़ आपकी इधर आ जाती हैं एंड एसेट्स इधर लिख देंगे। सो जो आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी वो होगी कैपिटल, और बैलेंसिंग फिगर एसेट साइड भी आ सकती है, सो दैट विल बी द also the capital, right? So this was the meaning of assets and asset statement of affairs. बैलेंस शीट का मीनिंग क्या होता है? बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है दैट रिपोर्ट्स अ कंपनीज एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी। बैलेंस शीट शो करती है एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस वी कैन असरटेन फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस और कंपनी और फर्म, राइट। सो की डिफरेंसेस देख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वर्सेस बैलेंस शीट। फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है रिलायबिलिटी। सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लेस रिलायबल होती है एज इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, क्योंकि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से प्रिपेयर की जाती है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं होते, इस वजह से ये लेस रिलायबल होती है। रिलायबल का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी इंश्योर्स कंसिस्टेंट रिजल्ट। ओके, सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स से प्रिपेयर होती है, इसलिए इसकी कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं आते हैं, राइट। सो बैलेंस शीट में क्या होता है? बैलेंस शीट इज़ मोर रिलायबल एज इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डबल एंट्री रिकॉर्ड्स। सो डबल एंट्री रिकॉर्ड्स से प्रिपेयर होती है बैलेंस शीट, जिसमें प्रॉपर रूल्स फॉलो किए जाते हैं, इसलिए ये मोर रिलायबल होती है। नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का? इज़ टू एस्टिमेट द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑन अ पर्टिकुलर डेट। हम ये एस्टिमेट कर लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना होता है बाय प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बैलेंस शीट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट इज़ टू एस्टिमेट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट। हम पता लगाते हैं कि ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एंटिटी की एक पर्टिकुलर डेट पे। सो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट है ओमिशन। ओमिशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी कैन नॉट बी डिस्कवर्ड ईजीली। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स से मेंटेन होती है, तो हम जो ओमिशंस होती हैं या जो गलतियां होती हैं वो इजीली डिस्कवर नहीं कर पाते हैं। तो बैलेंस शीट में क्या होता है? बैलेंस शीट में ओमिशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ कैन बी डिस्कवर्ड ईजीली डिस्कवर हम कर पाते हैं ओमिशंस को, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बैलेंस शीट में, और ये ट्रेस भी की जा सकती है फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अगर बैलेंस शीट में क्या होता है? बैलेंस शीट में एसेट साइड्स और लाइबिलिटी साइड्स इक्वल आती हैं ना, यहाँ दोनों साइड इक्वल आती हैं। अगर ये इक्वल नहीं आ रही तो हमें पता लग जाता है कि हमसे कुछ गलती हुई है या कुछ ओमिशन हुई है। सो
हम उन ओमिशंस को ठीक कर सकते हैं इन द बैलेंस शीट, राइट। सो ऐसा हम नहीं कर सकते, कहाँ नहीं कर सकते, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। So this was the difference between statement of affairs versus balance sheet. I hope it is clear to you. This is the practice question for you students. So ये question है which statement is false. 4 statements मैंने इधर लिखी हुई हैं, आपको इनको ध्यान से पढ़ना है और कौन सी statement false है ये आपको बताना है ज़रूर in the comment section. सो थैंक यू फॉर टुडे। आई होप जो आपने टॉपिक पढ़ा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वर्सेस बैलेंस शीट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। कीप प्रैक्टिसिंग।